हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुंदन गोस्वामी है और स्मॉल टॉक इंस्टीट्यूट कंप्यूटर कोर्स के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इसके अंदर पावर पॉइंट में बात करने वाले हैं कि इंसर्ट टैब में जब हम चलते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखते हैं आपको। कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा ही ऑप्शन है, लेकिन एक वीडियो में पूरा कवर करना इम्पॉसिबल है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ये फिर आपको भी प्रॉब्लम होगी कि ज़्यादा लंबी वीडियोज़ आप देख नहीं सकते। तो इसीलिए आज हम इसके अंदर कुछ ऑप्शन कवर करेंगे। कुछ का मतलब आधा तो हम कवर कर ही लेंगे आज, और देखेंगे टाइम बचेगा तो ज़्यादा भी कवर करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें अभी, जिससे कि आने वाली हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुँच सकें। और पावर पॉइंट के हमने होम टैब जो है पूरा फिनिश कर चुके हैं पिछले वीडियोस में, तो पीछे जाके वो सारी वीडियोस भी देखिए। और एम एस वर्ड, एक्सेल की, इन सब की भी वीडियोस मिलेगी आपको। एम एस वर्ड की पूरी सीरीज़ कंप्लीट है, तो इसके अंदर आप जाके सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं पूरे डीप फंक्शन के साथ में। एक एक फंक्शन का यूज़ आप वहाँ पे सीख पाएंगे। तो आप एम एस वर्ड की भी पूरी वीडियोस देखिए, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करना जरूर ना भूलें। लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी लोगों को सीखने का मौका मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। और साथ ही साथ अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो इंसर्ट टैब है। तो चलिए आज पावर पॉइंट में इंसर्ट टैब का हम यूज़ सीखते हैं। इंसर्ट के अंदर देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको टेबल फंक्शन दिखेगा। टेबल का काम क्या है कि आपको कभी मान लीजिए अगर पावर पॉइंट में कोई डाटा बनाना है, आपको टेबल की ज़रूरत पड़ती है, तो आप यहाँ पे टेबल का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ। न्यू स्लाइड में आकर के यहाँ से ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं और इंसर्ट में आके हम टेबल क्रिएट करते हैं। तो जब आप टेबल में आएंगे तो यहाँ पे अलग अलग कितने बाय कितने के टेबल चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बोला कि यहाँ पे ये टेबल चाहिए हमें 3x4 की। 3x4 का मतलब क्या है? 3 कॉलम्स 4 रोज। तो यहाँ पे आ गया साइज़। हम यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप जैसा रखना चाहें इस तरीके से। यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हमने बोला कि थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ हम यहाँ पे बड़ा कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेते हैं सबको, और यहाँ पे हमने बोला फॉन्ट साइज़ 20 रखना है। तो चलिए, आप यहाँ पे, मैं इसमें टाइप करता हूँ। मैंने बोला इसमें नेम होना चाहिए, इसमें एम्प्लॉय आईडी होनी चाहिए, और यहाँ पे सैलरी होना चाहिए। ठीक है। अब ये हमने टेक्स्ट यहाँ पे ये लिख लिया। इसका जो अलाइनमेंट है वो सेंटर कर लेते हैं। इनको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, बोल्ड में साइज़ और बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपको दिखाई दे। हो गया। अगर आप चाहें तो इसे फॉर्मेट अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। आपने बोला कि इस वाली जो रो को हमें कलर करना है वो अपने हिसाब से करना है, तो सेलेक्ट कर लें आप। ये एरो आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आप चाहेंगे तो वर्ड में जाके देख सकते हैं। एम एस वर्ड के अंदर पूरे एक एक फंक्शन की डीप नॉलेज है वहाँ से भी। तो अगर रो सेलेक्ट करनी है तो रो, और अगर कॉलम सेलेक्ट करना है आपको तो कॉलम इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। टेबल सेलेक्ट करनी है तो पूरी टेबल इस पर क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। देख पा रहे हैं? और ये डबल एरो छोटा बड़ा करने के लिए। तो चलिए सेलेक्ट करके यहाँ से हम इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिज़ाइन आता है, लेआउट। अगर बाहर क्लिक करेंगे तो नहीं आएगा। टेबल में क्लिक करिए, डिज़ाइन एंड लेआउट। तो डिज़ाइन में जब आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे टेक्स्ट के यहाँ पे कलर चेंज करना है, या फिर इस बॉक्स का करना है, तो शेडिंग में जाके आप चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। ये आईडी हो गई। आपने बोला कि कलर यहाँ पे दूसरा रखना है तो दूसरा आप रख सकते हैं इस तरीके से। देख पा रहे हैं? तो ये हमारे पास यहाँ पे यहाँ पे टेबल के अंदर ये टॉप हो गया। अब यहाँ पे हम नीचे चलते हैं। इसमें हमने बोला कि इसमें क्या करना है, पहले तो ऑल बॉर्डर्स यूज़ कर लेते हैं, क्लियर दिखे। और साथ ही साथ यहाँ पे इनके हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने कलर सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे हमने बोला कि चलिए, यहाँ पे हमने बोला, यहाँ पे नाम टाइप किया हमने, अमन शर्मा। यहाँ पे मोहित राजपूत। और फिर यहाँ पे मैंने लिखा अनीश गुप्ता। ये नेम है। आईडी यहाँ पे हम कुछ भी डाल देते हैं, यहाँ पे कि ये आईडी है, एम्प्लॉय आईडी। इस तरीके से यहाँ पे हमने ये, मान लीजिए ये आईडी है। सैलरी डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे कि ये सैलरी है जो उनको कंपनी से मिल रही है। इस तरीके का हमने डाटा। मान लीजिए बाद में आप कहते हैं कि और भी इसमें डाटा ऐड करना है, तो टैब बटन आप प्रेस करके इसे यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से आप ऐड कर पाएंगे। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा हो जाती है रो या कॉलम, तो आप लेआउट में आके उसे डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से डिलीट में आके डिलीट रो या कॉलम करना है तो कॉलम।
इस तरीके से। अगर कॉलम चाहिए बाद में तो आप यहाँ पे इंसर्ट लेफ्ट राइट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इंसर्ट लेफ्ट करेंगे तो इसके लेफ्ट में आ जाएगा, हटाना है तो डिलीट कॉलम करिए। आपने बोला नहीं नहीं इसके मुझे राइट साइड में चाहिए, तो यहाँ पे इंसर्ट राइट कर लीजिए, यहाँ पे दिख जाएगा। डिलीट मारना है तो डिलीट कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये हमारा इसके अंदर आप टेबल फॉर्मेट देख पा रहे हैं। अब इसके बाद ये डाटा आप कहते हैं कि इनको भी हमें क्या करना है, सेंटर में करना है। तो कोई बात नहीं, इसका भी अलाइनमेंट सेंटर कर लीजिए आप। बोल्ड करना है तो होम में चल के इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, थोड़ी सी साइज इंक्रीज कर लीजिए। यहाँ पे इधर डाटा आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है। ये जो रेड लाइन आ रही है इसको आप इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये कंप्यूटर की डिक्शनरी में नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है, तो इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर क्लिक करें यहाँ पे और राइट क्लिक करके फिर इसे इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो आप यहाँ पे चल के इनका यूज़ अपने हिसाब से जैसा चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने, चलिए इसे इग्नोर करके पहले हटा देते हैं, ये इग्नोर। अब ये डाटा बन चुका है। इसके बाद अब ये तो हमारा इसके अंदर, चलिए डिज़ाइन की बात होगी। डिज़ाइन और भी तरीके से कर सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे कुछ बने बनाए फॉर्मेट भी हैं कि आप चाहते हैं ऐसा फॉर्मेट रखना है, तो यहाँ पे फॉर्मेट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देख पा रहे होंगे आप, ये जो भी फॉर्मेट चाहिए आप यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ से यूज़ करिए। इफ़ेक्ट डालना है तो यहाँ पे सेल लेवल्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। आप देख रहे हैं, अगर आप सब में चाहते हैं तो सब को सेलेक्ट करें और यहाँ पे इफ़ेक्ट यूज़ कर लीजिए, तो आपको कुछ इस तरीके का डाटा दिखेगा, ये टेबल जो आपको दिख रही है। तो अगर इस तरीके के इफेक्टिव बनानी हो आपको तो यहाँ पे इफेक्ट में सेल लेवल में जाके इसका यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ करना है इस तरीके का ऐसा। तो यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग तरीके के आपको यहाँ पे इफेक्ट देख पाएंगे। ये देख पा रहे हैं आप इस तरीके से। तो ये हमारे पास अभी थोड़ा सा लुक इसका देखेंगे चेंज हो गया, ये थोड़ा इफेक्टिव हो गया है। तो यहाँ से हम इसका रिफ्लेक्शन अगर यूज़ करना है तो रिफ्लेक्शन यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे टेबल का, ये देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे इनका यूज़ कर सकते हैं, नहीं करना तो कोई बात नहीं है। बाकी यहाँ पे हेडर रो आपको यहाँ पे ऑन रखना है तो ऑन रख लिया, ऑफ करना है ऑफ कर लीजिए। बैंडेड रोज यहाँ पे, तो ये देखेंगे आपको यहाँ पे इफेक्ट दिख जाएगा ऐसे। टोटल रोज यहाँ पे नीचे की, फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे लास्ट कॉलम, बैंडेड रोज। तो यहाँ पे पूरे फॉर्मेट है, जैसा चाहें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है ये ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे यहाँ से फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। लेआउट के अंदर ये पूरी फॉर्मेटिंग, तो एम एस वर्ड के अंदर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एम एस वर्ड में जाएं और वहाँ पे जा करके आप ये टेबल की वीडियोस देखें। वहाँ पे 3 पार्ट्स हैं टेबल के, 3 या 4। तो उसके अंदर पूरी टेबल फंक्शन फिनिश है, जिसके अंदर आप देखेंगे पूरे टेबल के बारे में बताया गया। तो वहाँ जाके आप इजीली सीख पाएंगे, जिससे आपका टाइम बच जाएगा। क्योंकि अगर दोबारा वही सारी चीज़ें बताएंगे इसके अंदर तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, आप वहाँ पे भी देखेंगे और यहाँ पे भी। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा टाइम आपका यूज़ हो। तो इसलिए आप इसको क्या करिए, टेबल फंक्शन का यूज़ पूरा वहाँ पे सीखिए, डिज़ाइन लेआउट से सारा का सारा। आगे बढ़ते हैं, इसको हटाने के लिए डिलीट बटन। अब इंसर्ट में आ जाते हैं पिक्चर और क्लिप आर्ट। ये दोनों सेम बटन है, ये पूरा का पूरा टैब आपको मिल जाएगा एम एस वर्ड के अंदर भी, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे यूज़ करके कि पिक्चर में आना है तो पिक्चर में आ जाइए, क्लिप आर्ट में आना है तो क्लिप आर्ट में। तो मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। पिक्चर में जब जाएंगे तो पिक्चर में हमें कुछ फ़ोटोज़ मिलेंगी जो हम अपने सिस्टम में खुद सेव करके रखते हैं। तो अगर आपको पर्सनल इमेजेस चाहिए तो उसके लिए आप पिक्चर में आएँ, और पिक्चर में आने के बाद आप जहाँ पर भी इमेजेस रखते हैं वहाँ पे जाएं, उस फोल्डर में या उस ड्राइव में। तो वहाँ से फ़ोटो आप इंसर्ट करिए। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये फ़ोटो आ चुकी है जैसे हमारे पास। अब मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा साइज़ को छोटा कर लेता हूँ। ये हमारे पास पिक्चर है। तो देखेंगे पिक्चर लेने के बाद भी फॉर्मेट बटन यहाँ पे आ रहा है। इसी तरीके से इंसर्ट में आएंगे तो क्लिप आर्ट में आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन इसमें कौन से फ़ोटोज़ मिलेंगी, इसमें वो पिक्चर्स होंगी जो कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर इनबिल्ट हैं, जो पहले से हैं। वो सारी की सारी फ़ोटोज़ आपको क्लिप आर्ट में मिलेगी। यहाँ पे आप आके सर्च कर सकते हैं, जैसे कार है, या फिर आप यहाँ पे कंप्यूटर लिख सकते हैं। आप ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे आके आप वरुण धवन सर्च कर देते हैं या महेंद्र सिंह धोनी तो वो पिक्चर मिलेगी, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से इनबिल्ट होती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप सर्च करके यहाँ पे इस तरीके से इमेज को इंसर्ट भी कर सकते हैं क्लिक करके, और यहाँ पे आ जाएगी। ये थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा लोड लोड लेता है। लोड लेने के बाद ये देखेंगे पेज पर आपके सामने पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी, या तो आप पकड़ के इसे यहाँ ड्रैग कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। ये हमारे पास इमेज आ गई। तो आप देखेंगे में क्लिप आर्ट के पिक्चर लेते हैं तो फॉर्मेट बटन वहीं आता है सेम, पिक्चर लेते हैं तो भी फॉर्मेट बटन वहीं सेम है बिल्कुल। तो कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं।
आप मान लीजिए इसमें कहते हैं कि जो फ़ोटो है ना इसको क्रॉप करना है थोड़ा-सा, तो यहाँ पे आप क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप में गए, तो यहाँ पे गए आप छोटा कर लीजिए, आपने बोला मुझे इतना सा रखना है बस, तो इतना आप देखेंगे क्रॉप हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्रॉप करना है, इसको भी करना है तो आप क्रॉप कर सकते हैं इस तरीके से, बस नीचे से करना है तो ये क्रॉप हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्रॉप कर सकते हैं पिक्चर्स को। साइज़ छोटा बड़ा करना हो तो हाइट विड्थ हम यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो फोटो का इस पे कर लीजिए, इस पे बात बराबर है। और यहाँ पे अगर दो दो पिक्चर हैं ऊपर नीचे हैं, बैक भेजना है तो सेंड टू बैक, आगे लाना है तो ब्रिंग टू फ्रंट। सिलेक्शन पेन में जाएंगे तो इसे हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं यहाँ पे पिक्चर को। यहाँ पे आप देख पा रहेंगे, हाइड ऑल एक बार में हाइड कर दीजिए, शो ऑल एक बार में। ये मैंने होम टैब के अंदर भी बताया था आपको, यहाँ सेलेक्ट पेन में से, तो यहीं से देखेंगे आप, ये बटन आ रहा है। तो आप यहाँ पे इन वीडियो में इसमें भी आप जाके कवर कर सकते हैं। तो ये था हमारा फॉर्मेट के अंदर सिलेक्शन पेन। रोटेट करना है तो रोटेट कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से पिक्चर को। अगर आप कहते हैं नहीं पिक्चर को हमें इस तरीके से लगाना है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे लगा सकते हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टली। तो डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, ऐसे अपने ही फोटो के आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप करेंगे तो इधर के घूम जाएगी, देख रहे हैं आप। तो ये फ़ोटो आप घुमा के भी लगा सकते हैं रोटेट करके, बिल्कुल इस तरीके से है तो फ्लिप हॉरिजॉन्टली, ये देखेंगे इस तरीके से यहाँ पे। अब उसके बाद इसी में बात करते हैं अलाइनमेंट होता है कि अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं कि आपको कैसे रखना है, स्लाइड में टॉप पे रखना है, लेफ्ट में रखना है, सेंटर रखना है, या मिड में रखना है। तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं मिड में कहाँ, सेंटर में रखना है, राइट में रखना है, लेफ्ट में रखना है। तो ये पोजीशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या तो आपके पास और भी तरीके हैं कि आप चाहें तो इसे उठा के अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं इस तरह के। पिक्चर का अगर बॉर्डर यूज़ करना है, पिक्चर को अगर शेप देनी है तो यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे पिक्चर को हम बोलते हैं कि इसमें इसको सर्कल में रखना है तो सर्कल में रख सकते हैं इसको। बॉर्डर इसका दे दीजिए, यहाँ से ब्लैक बॉर्डर हमने दे दिया। थोड़ा सा इसका वेट बढ़ा देते हैं, तो यहाँ से आप एक अच्छा खासा आप इसे फ्रेम कर सकते हैं अपने हिसाब से। डैशेस में चाहिए तो डॉट डॉट फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो ये हो गया। अगर नहीं यूज़ करना है आपको, नॉर्मल रेक्टेंगल रखना है तो रेक्टेंगल रख सकते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे इस तरीके से ऐसे आप किसी भी पिक्चर के कर सकते हैं। पिक्चर में इफेक्ट डालने हो तो इफेक्ट डाल सकते हैं, प्रेसेट इफेक्ट इस तरीके से। कुछ भी इफेक्ट, आप तो इफेक्ट के फंक्शन है, इफेक्ट में आएंगे तो इफेक्ट यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। हटाना है तो नो प्रेसेट। शैडो यूज़ करना है आपको, शैडो यूज़ कर सकते हैं आप कि शैडो किस तरीके से चाहिए, तो यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे देखेंगे शैडो आ रहा है नीचे, ये। तो ये शैडो इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे इफेक्ट है, तो जो भी इफेक्ट आपको यूज़ करना है वो जाएँ यहाँ पे इफेक्ट यूज़ करें एक एक करके। बाकी ये सारे के सारे फंक्शन यहाँ भी मिलेंगे आपको, कि जिसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ फंक्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे भी इनका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो ये यहाँ पे हम इसका बना बनाया फॉर्मेट इस तरीके से फ्रेम भी कर सकते हैं फ़ोटो को, और आप यहाँ पे लगा भी सकते हैं। बाकी अगर फ़ोटो के अंदर हम बात करें कि अगर आप इसकी ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्राइटनेस में आ जाइए, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पे नॉर्मल वैसे 0% पे रखिए। कॉन्ट्रास्ट कम ज़्यादा करना है तो कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ये फ़ोन में भी आपके होता है जब एडिटिंग करते हैं, तो रीकलर में आप कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ये कलर है यहाँ पे, ये कलर इस तरीके से चेंज कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं चेंज पिक्चर में। इसकी जगह दूसरी फ़ोटो चाहिए आपको तो यहाँ क्लिक करके दूसरी फ़ोटो ले सकते हैं आप। तो ये आपके ऊपर होता है कि आप कौन सी इमेज चाहते हैं वो सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इंसर्ट कर लीजिए। रीसेट पिक्चर करेंगे तो रीसेट हो जाएगी जैसे एक्चुअल जो साइज़ होता है वो। तो यहाँ पे आके हम इसको साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपने बोला इसे क्रॉप करना है थोड़ा सा, तो क्रॉप कर लेते हैं हम इसे। यहाँ से साइड में से आप इस तरीके से इसे क्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे। और आप यहाँ पे हमें चलो थोड़ा सा और करना है इसको, तो यहाँ पे इस तरीके से क्रॉप कर सकते हैं। बाद में इसे छोटा बड़ा करके अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ब्राइटनेस बढ़ानी है तो इसकी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से हम ब्राइटनेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है तो कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं ये। तब आप देखेंगे यहाँ पे परफेक्ट एडिटिंग हो गई है फ़ोटो की भी, कि आप यहाँ पे देखेंगे पूरा यहाँ से जो बैकग्राउंड था वो भी छुप चुका है, और यहाँ से एकदम क्लियर फ़ोटो आपको दिन नज़र आएगी। तो ये था हमारा इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट। और ये रीसेट पिक्चर चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। साइज़ कम ज़्यादा करना हो तो कंप्रेस पिक्चर कम यूज़ करते हैं। ये भी एमएस वर्ड के अंदर पूरा बताया गया है। तो ये पूरा फॉर्मेटिंग फंक्शन आप इसके अंदर पिक्चर का भी यूज़ कर सकते हैं इसी तरीके से। अब साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ, पिक्चर क्लिप आर्ट के बाद में यहाँ पे शेप आता है, कि शेप में जब जाएंगे तो शेप्स, यहाँ शेप ड्रॉ कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं, छोटा बड़ा कर लीजिए जैसा भी है। अदर शेप चाहिए तो यहाँ से
और यही मैंने आपको शेप यहाँ पे बताया था, होम के अंदर जाके यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं शेप का यूज़ पूरा। फॉर्मेट की बात कर लेते हैं, फॉर्मेटिंग यहाँ भी आती है, फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी है। जिस तरह की फॉर्मेटिंग आप चाहते हैं यहाँ पे आइए, शेप के अंदर फिल करना है, कलर फिल कर लीजिए आप, और भी बहुत सारे कलर मिलेंगे आपको। यहाँ पे आने के बाद इसमें आप आएंगे तो ग्रेडियंट, यहाँ पे मोर ग्रेडियंट्स में आइए, तो मोर ग्रेडियंट्स में आप यहाँ पे ग्रेडियंट फिल में मिक्सिंग कलर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरीके से जो कलर चाहिए यहाँ से सेलेक्ट करिए, दिख रहा है आपको। लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे कि और भी टाइप होते हैं, लीनियर चाहिए, रेडियल चाहिए आपको, या फिर रेक्टेंगुलर चाहिए, या फिर पाथ चाहिए, तो ये टाइप है यहाँ पे। तो इसके टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। इनका स्लाइड में भी यूज़ होता है, स्लाइड में भी आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे कलर हम अपने हिसाब से रखें, जैसे फर्स्ट है यहाँ पे टोटल 5 कलर्स है, 5 ऐड कर सकते हैं हम। जैसे यहाँ पे कलर 1 है, इसको हम मान लीजिए रिमूव कर लेते हैं सारे कलर। अब हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 कलर, तो 1 तो हमने रेड रख दिया, और 2 पे हम चलते हैं, 2 पे हमने बोला ब्लैक रखना है, ये आ गया। इसकी स्टॉप पोजीशन कहाँ होनी चाहिए वो यहाँ पे सेट कर लेते हैं। फिर हमने बोला और ऐड करना है, तो ऐड किया हमने, यहाँ पे कलर स्टॉप 3 आ गया। अब इसमें जाके हमने बोला कि यहाँ पे ग्रीन कलर ऐड करना है, तो यहाँ पे ग्रीन, अब इसकी स्टॉप पोजीशन सेट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तीसरा कलर आ गया, फिर ऐड करते हैं यहाँ पे फोर्थ नंबर। अब इस पे कौन सा कलर चाहिए, हमने बोला इसमें हमें येलो चाहिए, तो येलो, अब इसकी स्टॉप पोजीशन सेट करते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे 4 कलर्स हो चुके हैं। फिर ऐड करते हैं यहाँ पे फिफ्थ में, अब यहाँ कौन सा चाहिए, हमने बोला यहाँ पे इस तरह का ब्लू चाहिए, इसका स्टॉप पोजीशन हम रखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अब यहाँ पे पूरे हमारे पास 5 कलर हो चुके हैं। ट्रांसपेरेंसी अगर लाइट डार्क रखनी है किसी कलर के तो स्पेशली कर सकते हैं। यहाँ से टाइप तो हमने चेंज करना सीख ही लिया कि रेडियल, अब आपको थोड़ा अच्छे से दिख पा रहा होगा। इस तरह से रेक्टेंगुलर करना है आपको, यहाँ पे पाथ रखना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास कलर फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। इस स्लाइड बैकग्राउंड फिल के लिए यहाँ पे पिक्चर टेक्सचर चाहिए, तो यहाँ पे टेक्सचर वगैरह फिल कर सकते हैं आप, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये। तो इसको भी हम इसका ऑफसेट सेट कर सकते हैं कि किधर रखना है, इसका डायरेक्शन थोड़ा सा आप अप डाउन लेफ्ट राइट। स्केल अगर कम ज़्यादा कर देंगे तो आप देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ यहाँ पे जो फेसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। एक्स एक्सेस से वाई एक्सेस पे भी हमने बोला इतने, तो आप देख पा रहे होंगे। इस तरीके से अगर 100 कर देंगे तो पूरे 100% वो रियल इमेज के हिसाब से सेट हो जाएगा यहाँ पे, तो देख पा रहे होंगे आप। अब उसके बाद यहाँ पे मिरर डायरेक्शन में चाहिए, तो यहाँ पे देखेंगे आप इमेजेस यहाँ पे इस तरीके से हैं पूरे। तो हॉरिजेंटल में तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टली के हिसाब से जाएंगे, वर्टिकल में जाएंगे तो ये देखिए वर्टिकल पोजीशन में ये मिरर हैं। बहुत करेंगे तो हॉरिजॉन्टल में भी हैं, वर्टिकल में भी हैं। ट्रांसपेरेंसी लाइट डार्क करनी हो इस तरीके से। तो यहाँ पे ये है पूरा का पूरा, यहाँ पे फंक्शन अगर नन कर देंगे तो कोई यहाँ पे रोटेशन नहीं होगा, सिंपल होगा बिल्कुल। तो ये हमारा पिक्चर और टेक्सचर का फंक्शन था। तो ये हम यहाँ से नो फिल कर देंगे तो हट जाएगा, सॉलिड फिल में सिंगल कलर। तो ये देखा आपने शेप के अंदर कि शेप में अगर कलर करना हो तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। पिक्चर चाहिए, टेक्सचर चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप पिक्चर का भी यूज़ कर सकते हैं। शेप के अंदर पिक्चर लाना है तो आप पिक्चर ला सकते हैं, यहाँ पे इंसर्ट करिए इस तरीके से। इसकी शेप चेंज कर सकते हैं आप, आपने बस चेंज करना है इसको। तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे सर्कल ले लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल में आप ला सकते हैं इसको, आपने बोला इसको हमें सर्कल में चाहिए, तो इसे फिल में आके यहाँ से आप पिक्चर, तो यहाँ पे पिक्चर में आएंगे और फिर यहाँ से फोटो सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट, तो सर्कल में। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आपको दोबारा करना पड़ा। लेकिन इसी को चेंज करना हो तो एडिट शेप में, चेंज शेप में आइए, चेंज शेप में जाके उसी को आप चेंज कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, तो ये क्या हुआ, थोड़ा सा हमारे लिए ईजी हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आके चेंज शेप में जाके यहाँ से हम इसको यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं। ये पूरा नॉर्मल अगर रखना है तो आप यहाँ से रेक्टेंगल कर सकते हैं, रेक्टेंगल करेंगे सिंपल हो जाएगा। अगर आपको पॉइंट एडिट करने हो तो यहाँ पे कन्वर्ट टू फ्री फॉर्म करिए। कन्वर्ट टू फ्री फॉर्म करने के बाद एडिट पॉइंट, और यहाँ से हम अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं आप? तो इस तरह का इफेक्ट आप खुद बना सकते हैं एडिट करके। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये था हमारा फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे एडिट पॉइंट, तो एडिट कर सकते हैं इस तरीके से। ये इसके भी पूरी बारे में पूरे डीप फंक्शन आपको मिल जाएगा एमएस वर्ड के अंदर, जाके वहाँ पे देखें। अब बात करते हैं इसके अंदर, अगर ये शेप इफेक्ट है पूरा, शेप इफेक्ट अगर यूज़ करना हो तो शेप इफेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं इसी तरीके से। नहीं यूज़ करना है तो आप यहाँ पे हटा सकते हैं। प्रेसेट शैडो, जैसे हमने इमेजेस में देख रहे थे सेम वही, यहाँ पे शैडो वगैरह सारे के सारे वही सेम फंक्शन है, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट अगर लिखना है तो लिखने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, या तो एक तरीका यहाँ पे है टेक्स्ट बॉक्स का, कि टेक्स्ट बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं हम ड्रॉ करके अलग से। यहाँ पे आप देख पाएंगे
या फिर एक तरीका और होता है कि हम राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट कर लेते हैं, यहाँ पे एडिट टेक्स्ट, तो एडिट टेक्स्ट करके यहाँ से हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप टेक्स्ट जो लिखते हैं, टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ पे हम इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे भी शेप की करे थे इसी तरीके से हम इनका भी यूज़ कर पाएंगे। तो अब टेक्स्ट में आप देखेंगे कि इसकी फॉर्मेटिंग के लिए टेक्स्ट फिल आता है, जैसे शेप फिल था सेम ऐसे टेक्स्ट फिल, कलर वलर जितना भी आपको कुछ करना है वो सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। इस तरीके से आप कर पाएंगे। यहाँ पे ये देख पा रहे हैं। इसी तरीके से आपने बोला कि हमें क्या करना है इसमें, मान लीजिए आप कहते हैं कलर में रखना है ये, तो ये रख लीजिए। तो क्लिक करके यहाँ से जैसा फॉर्मेट चाहिए यूज़ करिए। पिक्चर इसमें चाहिए तो टेक्स्ट फिल में आप पिक्चर टेक्सचर कुछ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आप जो भी आप चाहते हैं, ग्रेडियंट इफेक्ट वगैरह सब मिलेगा आपको। टेक्स्ट इफेक्ट डालना है तो टेक्स्ट इफेक्ट, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस तरीके से, आपने बोला ऐसे रखना है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हम इस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट इफेक्ट में आकर ट्रांसफॉर्म करके। यहाँ पे ये अलग अलग फॉर्मेट दिए हुए हैं, आप इस तरीके से इनका यूज़ कर सकते हैं। नहीं यूज़ करना है तो आप उस इफेक्ट को जाके यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा इंसर्ट के अंदर शेप फंक्शन। तो आपने देखा कि इसके अंदर हम टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करते हैं फॉर्मेट में, और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे मिला यहाँ से। वही टेक्स्ट बॉक्स हम इंसर्ट में यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे डिलीट मार के हटा देता हूँ फिलहाल। क्लिक करके डिलीट करिए आप यहाँ पे ये। और इंसर्ट के अंदर जो हमने अभी जो फिनिश किया है वो टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट और शेप का यूज़ सीख लिया है कि कैसे करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ फंक्शन, और टेक्स्ट बॉक्स आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। बात बराबर है, चाहे वहाँ से करिए आप यहाँ से करिए, दोनों फंक्शन सेम है, कहीं से भी कर सकते हैं। और फॉर्मेट इसमें भी ओपन होगा सेम वही जैसे वहाँ से ओपन हो रहा था। तो देखिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आपको मैं सारी वीडियोस लगातार प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज की वीडियो में हमने सीखा है टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट और शेप फंक्शन का यूज़ और टेक्स्ट बॉक्स। तो ये था हमारा इसके अंदर। बाकी वीडियोस के ज़रिए हम और भी फंक्शन कवर करेंगे। और अगर देखिए मैं आपको कहता हूँ वीडियोस अगर अच्छी लग रही हैं तो लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ। और लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।